क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। 7 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। क्या फौज को मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है। जस्टिस मंसूर शाह बोले पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितने मुकदमात दर्ज और कितनी गिरफ्तारियां हुई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक भी नहीं बनता। 9 मई वाक़े की वजूहात में नहीं जाना चाहता, किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, मौका पर मौजूद होने का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल, कहा आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई गई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तें। 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज़। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। रात 8 बजे पता चला लार्जर बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया क्या 9 जजेस के खिलाफ अपील 8 जजेस सुनेंगे। दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठाने वालों के सियासी मफादात हैं। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं उन जैसे जराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब ने देखा। जब पेट्रोल बम GHQ पर फेंकेंगे तो क्या इनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। IMF से कर्जे के हुसूल की कोशिशें नाकाम। सिर्फ 8 दिन रह गए। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। कहा IMF के साथ वादे पूरे करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से $50 करोड़ हासिल करने में नाकाम। बैरूनी फाइनेंसिंग का खला पूरा करने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। हुकूमती दावों के बरखिलाफ कॉन्फ्रेंस से अब तक सिर्फ $15 करोड़ ही मौसूल हो चुके। खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अमरीकी सफ़ीर और इसहाक डार की मुलाकात के हवाले से उनके पास कोई तफसील नहीं। मीटिंग के हवाले से कयास आराई नहीं करूंगा। पाकिस्तानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। मौत करीब आने लगी। टाइटन आबदोज में ऑक्सीजन खत्म होने में 1 घंटा बाकी। इतवार को लापता होने वाली आबदोज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रोबोट से लेस फ्रांसीसी जहाज टाइटन की तलाश के मकाम के करीब पहुंच गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि लापता आबदोज की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीम्स को मजीद आवाजें सुनाई दी हैं। टाइटन में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी सवार है। कश्ती हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी। 82 लाशों को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक और को रिहा कर दिया गया। तादाद 5 हो गई। हसीबुर रहमान का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। लाहौर जोन ने 17 गिरफ्तारियां और 54 मुकदमा दर्ज कर लिए। आज़ाद कश्मीर से मजीद 2 एजेंट जेर हिरासत। तादाद 14 हो गई। 167 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। तारकीने वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन में कश्ती उलटने से बच्चे समेत 35 अफराद लापता। 24 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 59 अफराद सवार थे। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को एक और मोहलत। जमानत की दरख्वास्तों पर कल पेश होने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। काबिल जमानत वारंट जारी। 11 जुलाई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जिना हाउस हमला जलाओ घिराव का केस। खदीजा शाह समेत 13 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। ATC ने 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद की अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत निपटा दी।
लिया अराजी केस में चेयरमैन पीटीआई तीसरी मरतबा तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है चेयरमैन पीटीआई को आज आखिरी वार्निंग है, पेश ना हुए तो कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी पेश होने की हिदायत। पीटीआई साबिका एमपीए की रिहाई का हुक्म, इलाका मजिस्ट्रेट की डिस्चार्ज करने की हिदायत। डॉक्टर शाहीना करीम खोसा को गुज़श्ता रात शोहर समेत गिरफ्तार किया गया था। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। इलेक्शन कमीशन इजलास में राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि आम इंतखाबात से कुछ पहले बल्दियाती इलेक्शन कराने से पेचीदगियां पैदा होंगी, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन के नतायज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मंशूर की तैयारी। 9 रुकनी कमेटी का आज पहला इजलास होगा। सदारत आमिर महमूद कयानी करेंगे। मंशूर का ड्राफ्ट तरतीब देकर पैटर्न, चीफ, सदर और जनरल सेक्रेटरी को पेश किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया और कहा कि मेहनत और लगन से शहर की खिदमत करनी है। पीपल्स बस सर्विस का दायरा दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान, कहा कराची में जल्द ईवी टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी। ट्रांसपोर्ट का शोबा वजीर आला सिंध की तरजीह है। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन अपने हकूक के लिए सड़कों पर आ गए। 4 माह से तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज, रेलवे का पहिया जाम करने की धमकी। सक्खर में भी रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों के लिए एहतजाज। फैसलाबाद में भी एहतजाज किया गया। मुल्क में शदीद गर्मी का राज, इस्लामाबाद में 42, नौकंडी में 49, सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। कराची में भी शदीद गर्मी, महकमा मौसमियात का ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई। ईद उल अजहा की आमद। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में साहिवाल के चिट्टू बैल की धूम है। 30 लाख की मालियत का चिट्टू बैल रोजाना 4 किलो दूध पीता है। फैसलाबाद में जुगनू और भोला नामी 2 खूबसूरत बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। जोड़ी की कीमत 20 लाख रुपए तलब। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।